अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो जेकेएसएसबी की तरफ से फाइनली यहाँ पे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की पोस्टर्स की एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन इशू की गई है। 600 पोस्टर्स यहाँ पे एडवर्टाइज की गई हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पे आ चुकी है, एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन नंबर 10 ऑफ 2025, जिसका काफ़ी टाइम से एस्पिरेंट्स इंतजार कर रहे थे। वो फाइनली यहाँ पे जेकेएसएसबी ने रिलीज़ कर दी है। इस वीडियो में मैं आपके साथ इसी के बारे में डिटेल में बात करने वाला हूँ। ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा, सारी चीज़ें पूरी नोटिफिकेशन के इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स आपको मैं डिटेल में समझाऊंगा। वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले। तो देख लेते हैं यहाँ पे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की इस एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। तो स्क्रीन पे आपको एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन देखने को मिल रही होगी। इसको अभी अभी जेकेएसएसबी ने अपनी वेबसाइट पे इशू किया। आप यहाँ पे देख सकते हैं एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन नंबर 10 ऑफ 2025, 24 नवंबर 2025 की एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन। आप यहाँ पे देख सकते हैं एडवर्टीजमेंट फॉर यूटी कैडर पोस्टर्स ऑफ अकाउंट्स असिस्टेंट इन फाइनेंस डिपार्टमेंट, ठीक, जिसका काफी टाइम से एस्पिरेंट्स इंतजार कर रहे थे। तो फाइनली वो यहाँ पे आपका आ चुका है। तो पोस्टर्स की अगर हम बात करेंगे, फाइनेंस डिपार्टमेंट की ये पोस्टर्स रहने वाली है। टोटल 600 पोस्टर्स यहाँ पे रहने वाली है। 600 पोस्टर्स आपकी टोटल यहाँ पे रहने वाली हैं। एक एक करके हम सारी चीज़ें समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा रजिस्ट्रेशन की डेट्स के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। तो आपका ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन है वो 8 दिसंबर से यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। लास्ट डेट आपका 6 जनवरी यहाँ पे रहेगा, यानी कि कुल मिला के आपका लगभग 1 मंथ का यहाँ पे टाइम दिया गया है आपको अपना फॉर्म सबमिट करने के लिए। उसके बाद बाकी जो पोस्टर्स है उनका पे स्केल है, बाकी चीज़ें जो वो अलग से यहाँ पे इन्होंने मेंशन करी है, जिसको हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप समझ लो कि 8 दिसंबर से लेके 6 जनवरी तक आप लोग अपना फॉर्म यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं, ठीक। डोमिसाइल की अगर हम बात करेंगे तो इसमें यूटी जम्मू कश्मीर के कैंडिडेट ही एलिजिबल हैं। वैकेंसीज की अगर हम बात करेंगे 600 वैकेंसीज आपको यहाँ पे रहने वाली है। साथ में अगर हम एज लिमिट की बात करेंगे तो 1 जनवरी 2025, याद रखना 1 जनवरी 2025 के अकॉर्डिंग आपकी मिनिमम एज 18 होनी चाहिए और मैक्सिमम ओपन मेरिट में आपकी 40 ईयर्स की होनी चाहिए। SC ST 1 ST 2 RB और डिफरेंट कैटेगरीज में आपको 43 तक होनी चाहिए, यानी कि मिनिमम 18 और मैक्सिमम आपको 43 कैटेगरीज में, और ओपन मेरिट में मिनिमम 18 और मैक्सिमम 40 आपको यहाँ पे एज होनी चाहिए, तब जाके आप इनके लिए एलिजिबल यहाँ पे रहेंगे। साथ में अगर आप PWD कैंडिडेट हैं तो आपकी अपर एज लिमिट जब वो 42 यहाँ पे रहेगी, और एक्स सर्विसमैन यानी कि ESM अगर आप हैं तो 48 यहाँ पे रहने वाली है, ठीक। क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करेंगे तो एनेक्सर A में मेंशन है, जो हम लास्ट पे डिस्कस करेंगे आगे चल के। एप्लीकेशन और रिजर्वेशन की अगर हम बात करेंगे तो रिजर्वेशन जो यूटी जम्मू कश्मीर की जो रिजर्वेशन पॉलिसी है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको रिजर्वेशन इसमें रहने वाली है, जो कि आपको ऑलरेडी पता है। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन बाज़ाब्ता ESM जो है यानी कि एक्स सर्विसमैन हैं, और उसके बाद यहाँ पे PWD वाले जो हैं यानी कि फिजिकली वीकर सेक्शन के जो कैंडिडेट है उनको बाज़ाब्ता यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन भी यहाँ पे मिलेगी। एप्लीकेशन फ़ी की अगर हम बात करेंगे, एप्लीकेशन फ़ी आपको 600 अगर आप ओपन मेरिट से, और अगर आप यहाँ पे SC ST 1 या ST 2 और EWS या PWD कैटेगरी से हैं तो आपका यहाँ पे 500 फ़ी रहेगा। बाकी ओपन मेरिट RB वगैरह के जो कैंडिडेट हैं OBC के जो है उनको 600 फ़ी पे करना पड़ेगा। लेकिन जो SC ST 1 ST 2 और EWS और साथ में PWD के कैंडिडेट हैं उनको 500 ही यहाँ पे करना पड़ेगा। बाकी बच्चों को 600 फ़ी यहाँ पे लगेगा। उसके बाद डेट ऑफ सेंटर एंड एग्जामिनेशन की अगर हम बात करेंगे, आप सभी जानते हैं कि एग्ज़ाम से लगभग 1 से 1.5 महीने पहले आपको डेट दी जाती है, जिसमें आपको पता चल जाता है कि आपका एग्ज़ाम किस डेट को होगा, और उसके बाद एग्ज़ाम सेंटर आपको अपने एडमिट कार्ड पे ही लिखा हुआ होगा। एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें तो एग्ज़ाम आपका जो होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, OMR बेस्ड आपका टेस्ट होता है, जिसका आप सभी जानते हैं। सिलेबस की अगर हम बात करेंगे, सिलेबस के लिए अलग से नोट्स आ जाता है, जो कि आपका आई थिंक विद इन 1 और 2 वीक्स आपका रिलीज़ किया जाएगा सिलेबस। क्योंकि अभी का जो JKSSB का ट्रेंड है, पहले क्या होता था कि फॉर्म जब खत्म हो जाते थे उसके कुछ महीनों के बाद फिर सिलेबस आता था, फिर उसके बहुत टाइम के बाद एग्जाम होता था। लेकिन अब वो ट्रेंड JKSSB ने चेंज किया है। अब रजिस्ट्रेशन की नोटिफिकेशन आते ही 5-8 दिन के अंदर अंदर आपको सिलेबस देखने को मिलता है। आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं लेकिन लगभग दिसंबर के पहले हफ्ते तक आपका यहाँ पे ऑफिशियल सिलेबस भी देखने को मिल जाएगा। उसके बाद बाकी चीज़ें अगर हम देखें एक एक करके जो जो इंपॉर्टेंट है वो हम यहाँ पे देखते जाएंगे। बाकी यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वगैरह इन्होंने मेंशन करे, ये तो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। डॉक्यूमेंट DV वगैरह का अलग से हम बात करेंगे जो जब आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। अब हम यहाँ पे इसको लास्ट पे लेके चलेंगे, हम समझ लेंगे कि क्वालिफिकेशन और बाकी चीज़ें जो है वो क्या यहाँ पे रहने वाली है। देखो क्वालिफिकेशन और हम कैटेगरी वाइज सीट्स को भी ब्रेक डाउन करेंगे। फाइनेंस डिपार्टमेंट की पोस्टें हैं, यहाँ पे आपकी लेवल 5 की पोस्ट रहेगी। 29,000 से लेकर 92,000 तक आपकी सैलरी यहाँ पे रहने वाली। नेम ऑफ पोस्ट यहाँ पे अकाउंट असिस्टेंट है। यूटी कैडर पे ये पोस्ट रहने वाली है, इनके जम्मू का बच्चा कश्मीर में अप्लाई कर सकता है, कश्मीर का बच्चा जम्मू में अप्लाई कर सकता है, ऐसा कोई भी इशू इसमें नहीं है। टोटल वैकेंसी 600 यहाँ पे रहेंगे, जिसमें अगर हम डिटेल में बात करें तो यहाँ पे ओपन मेरिट में 240 पोस्टेज रहेंगी। SC की अगर हम बात करेंगे तो
48 पोस्ट रहेंगी, ST1 में 60 पोस्ट रहेंगी, ST2 में 60 रहेंगी, OBC में 48 यहाँ पे रहेंगी, OBC में आपका 28 रहेगा, RBA में 60 पोस्ट यहाँ पे रहेंगी, EWS में 60 पोस्ट रहेंगी। तो कुल मिला के 600 वैकेंसी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। उसके बाद और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम समझने की कोशिश करेंगे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पे क्वालिफिकेशन को लेके। तो क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो इसमें मिनिमम आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक, किसी भी स्ट्रीम में, चाहे आपने आर्ट्स में ग्रेजुएशन करी है, मेडिकल में, नॉन मेडिकल में, नर्सिंग करी है, पैरामेडिकल का कोई कोर्स करा, तो आप इसमें एलिजिबल हैं, ग्रेजुएशन होनी चाहिए, ठीक। साथ में आपकी ग्रेजुएशन में मिनिमम 50% ओपन मेरिट में मार्क्स होने चाहिए, और रिजर्वेड कैटेगरीज में आपका 40% यहाँ पे 45% यहाँ पे होना चाहिए, ठीक। उसके बाद यहाँ पे आप बाकी चीज़ें भी यहाँ पे देख सकते, हाउ आर कैंडिडेट हैविंग पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री विद 50% मार्क्स और होल्डिंग PhD डिग्री शैल आल्सो बी एलिजिबल फॉर द सिलेक्शन। यानी कि अगर आपका फिर आगे चल के अगर आपने MSc भी करा है, PhD भी करा है, तो भी आप एलिजिबल यहाँ पे, लेकिन मिनिमम आपकी ग्रेजुएशन यहाँ पे होनी चाहिए। सिलेक्शन की अगर हम बात करेंगे, सिलेक्शन आपका OMR बेसिस जो टेस्ट होगा उसी के बेस पे जो आपका स्कोर बनेगा, उसी के अकॉर्डिंग आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। ओवरऑल आपकी क्वालिफिकेशन जस्ट एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सिलेक्शन के लिए आपको एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। ये आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी थी, बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट थी, आपके साथ मैंने सारी चीज़ें डिटेल में समझा दी। कोई डाउट होगा कमेंट्स में पूछ सकते हैं।